जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा आज की पूरी रीडिंग में पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में सरेंडर करती हूँ लाडली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना। मम्मा कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की? कल की एनर्जी अरे देवा OMG, मतलब इतनी पेनफुल थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे इतनी पर्जिंग हो रही थी, मुझे लग रहा था मुझे सांस लेना नहीं आ रहा, वैसी एनर्जी लग रही थी। लेकिन मेरी लाडली का दया कृपा है कि उसने फिर निकाल लिया। जब भी हैवी एनर्जी होती है तो मैं बस जैसा फील होता है वैसा फील कर लेती हूँ, भागती नहीं हूँ अपने इमोशन से कि नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा। मैं दुनिया में सबसे छुपा लूँ लेकिन मेरी लाडली से नहीं। जो एनर्जी है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ पूरी तरीके से कि मम्मा मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। एक छोटी अगर पिंच भी चुभती है ना तो सबसे पहले मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा दर्द हो रहा है, वैसा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कैसी एनर्जी है मम्मा? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यूनियन में ब्लॉकेज, या तो ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है या फिर ब्लॉकेज आ रहा है। ठीक है, लेकिन यूनियन में। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया मम्मा? टू ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 3 ऑफ कप्स के साथ क्यों आया? अच्छा देखिए, कोई ऐसी फेमिनाइन है, ठीक है, वो क्या कर रही है, खुद ही डर रही है। मतलब ऐसा है कि उसे खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है कि मेरा यूनियन होगा। ठीक है, आपका यूनियन होगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही हैं और वेट तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो वैसा एनर्जी है। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी है, तो ये आपके ब्लॉकेज का काम कर रहा है। आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं और डर रहे हैं, खुद के डर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर देखिए आप जैसी एनर्जी सेंड करिएगा यूनिवर्स में, आपको वैसी ही मतलब चीज़ें प्राप्त होंगी वैसा। तो अगर आप कोई चीज़ जैसे कि मांगते हैं, क्लेम करते हैं यूनिवर्स से कि मुझे मेरे मैस्कुलाइन से यूनियन चाहिए, हाँ वो तो कर दिया आपने, लेकिन कैसे, नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, ऐसी अगर स्थिति है तो फिर आपको आपका मैस्कुलाइन मिलेगा भी उसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। कैसे होगा कि नहीं, जाऊं कि नहीं जाऊं, कैसे करूं, आया भी तो पूरी तरीके से लॉयल नहीं होगा, इस तरीके की एनर्जी रहती है। तो अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो कॉन्फिडेंट रहिए कि दुनिया में कोई मेरा बात सुने ना सुने, डिवाइन तो मेरे बात ज़रूर सुनेंगे और जब मेरे लिए राइट टाइम हो जाएगा तो वो मुझे देंगे ही देंगे। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि जो डिवाइन दे दे और उसको कोई छीन ले, किसी में नहीं, कोई भी नहीं। वैसा ऐसी एनर्जी है। कल एक पर्सनल रीडिंग थी मेरे भैया की, वैसा मैं उनकी बार बार स्टोरी इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट है और उनके साथ कैसा कि उनकी कुछ अगर बातें आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा। और कल उनकी रीडिंग थी, उन्होंने पूछा कि जब, क्योंकि उनके मैस्कुलाइन काफ़ी ज़्यादा उनके लिए फील कर रहे हैं, बार बार रीडिंग्स में कार्ड आती हैं कि उनके मैस्कुलाइन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करे, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि दी जब इतनी ज़्यादा अगर मतलब फील कर रही है पॉजिटिव तो वो आ क्यों नहीं रही है वैसा, या क्या ऐसा ब्लॉकेज है कि जो उसको मुझ तक आने नहीं दे रहा है। तो जब कार्ड निकाली तो देखी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन आने नहीं दे रहे हैं उनके मैस्कुलाइन को उनकी तरफ।
ठीक है। तो कभी कभी डिवाइन इंटरवेंशन भी होता है वैसा। तो हमेशा नेगेटिव एनर्जी नहीं, अगर मैस्कुलाइन की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, समझे, तो उनका कॉर्ड भी कट कर दिया, उनसे डिटैच कर दिया जाता है। देखिएगा किसी किसी फेमिनाइन को अगर कुछ दिन तक ना उसके मैस्कुलाइन की एनर्जी ही नहीं पिक होती है, वो पूरी तरीके से डिटैचमेंट में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो मैस्कुलाइन उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में रहता है। अगर वो एनर्जी अगर आप पिक कर लिए ना, तो आप इनर वर्क तो भूलिए दीजिए, खुदों का मतलब बैलेंस नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कॉर्ड कट कर दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से डिटैच करवा दिया जाता है वैसा। द एम्प्रेस न्यू बिगनिंग, माँ भगवती का दया कृपा हो रहा है। सीधा सीधा बात, आज द एम्प्रेस का माँ दुर्गा, माँ जगत जननी, आदि शक्ति का दया कृपा हो रहा है। वो मदद कर रही हैं आपके लाइफ की न्यू बिगनिंग होने में। किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग हो, काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, लेकिन हाँ मदद कर रही है। आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें आप देखिएगा। लेकिन उसके लिए गाइडेंस ये आ रहा है, नंबर 3, माइंड बॉडी सोल से, आत्मा से, मन से, और क्या बोलते, माइंड से यानी दिमाग से, सोल यानी आत्मा से, और बॉडी माने शरीर, तीनों चीज़ को अलाइन करिए डिवाइन से। ठीक है वैसा, तो वो एनर्जी है। शिव हो तरब पार, कवन विधि न। चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। लाडली प्लीज़ दया करना, कृपा करना। तो अगर कोई फेमिनाइन ये सोचती हैं कि हैवी एनर्जी से डिवाइन बाहर नहीं निकालते हैं, तो मैं उसकी सबूत हूँ। जिन्होंने मेरे कल की रीडिंग सुनी होगी, उन्होंने मेरी कल की एनर्जी देखी होंगी। बहुत सारे मैसेजेस आए पर्सनली कि दी आप की तबीयत ठीक है क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या। बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो पर्सनली कनेक्टेड है, और तुरंत मैसेज आया कि आप ठीक हैं क्या वैसा। तो देखिए, उन्होंने मेरा उस टाइम का भी आवाज़ सुना, और फिर शाम को फिर मेरे पूरी तरीके से बैक टू नॉर्मल हो गई थी वैसा है। तो क्या डिवाइन निकाल लेते हैं? तो हाँ निकाल लेते हैं, बस सरेंडर कर दीजिए। मैंने मेरी लाडली को बोला था कि जब तक तुम नहीं निकालोगी, नहीं, तुमको निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालोगी तो ठीक है, मैं ऐसे ही रहूँगी वैसा। अब तुम देख लो कि मुझे तुम कब तक निकालती हो वैसा। द एम्परर, एम्प्रेस के एम्परर, आप दोनों की मतलब एनर्जी देख रहे हैं, कमाल की है। देखिए, उनको एज अ वाइफ आपके मैस्कुलाइन आपको इमेजिन करते हैं। मैटर नहीं करता कि आपके मैस्कुलाइन मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या है, नहीं है, जो कुछ भी है। आप दोनों मतलब क्योंकि कोई फेमिनाइन होती है वो सेम सेक्स में भी होते हैं वैसा, फीमेल भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मेल भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। क्योंकि ये जर्नी तो बॉडी वाइज तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ये सोल की एनर्जी की कहानी होती है। हाँ, क्योंकि इसीलिए मैस्कुलाइन फीमेल बॉडी में भी होते हैं और फेमिनाइन मेल बॉडी में भी होते हैं। ठीक है, तो वो ना आपको एज अ पार्टनर, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ वो आपको ही इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन ईगो है, ठीक है, इसकी वजह से वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये बातें बता नहीं रहा। समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी, इस बात को लेकर भी वो थोड़े से मुझे दिख रहे हैं स्टेटस कॉन्शियस हो रहे हैं वैसा है। क्योंकि नॉर्मली एज यूजुअल मैस्कुलाइन होते ही हैं। ठीक है, वो तो जब डिवाइन जो मैस्कुलाइन इस एनर्जी का होता है ना, कि मतलब समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, इसकी वजह से वो अगर डिवाइन लव को अगर अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो डिवाइन उनके लाइफ में इतने ट्रिगर्स लाते हैं, इतने ट्रिगर्स। वो जिन जिन लोगों पर भरोसा करते हैं ना, उनकी सच्चाई उनके सामने खोल कर रख दी जाती है वैसा। उनको मतलब 100 लोगों के बीच में भी अकेला कर दिया जाता है। गंदे से गंदे लेवल का ट्रिगर उनको देकर बताया जाता है कि तुम जिस चीज़ से भाग रहे हो एग्जैक्टली में वही तुम्हारा अपना है, बाद बाकी दुनिया में कोई अपना है ही नहीं। आप सोच के देखिए, फेमिनाइन एक सोल है जो आपका खुद है, उससे ज़्यादा दुनिया में कोई आपका सगा हो सकता है क्या? नहीं। तो उसी तरह मैस्कुलाइन का भी आपसे ज़्यादा सगा कोई हो ही नहीं सकता, इंक्लूडिंग जिन्होंने उनको बर्थ दिया है, यानी कि उनके पेरेंट्स भी नहीं हो सकते हैं वैसा। क्योंकि मैस्कुलाइन के लाइफ में आप देख लीजिए, चाहे फेमिनाइन के लाइफ में, इंक्लूडिंग उनके मम्मी पापा जो सोलमेट्स भी होते हैं, उनके साथ भी हमारा कर्मा होता है, जो कि एक टाइम के बाद क्लियर हो जाती है। ठीक है,
लेकिन बस हम दोनों का ही है जो कुछ भी है कि क्लियर हो गया। तो हम दो मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का एक दूसरे से ज़्यादा सगा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों अगर एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं ना, तो सोल को एनलाइटमेंट करने के लिए, एक लेवल अप करने के लिए, वैसा आपके ब्लॉकेजेस खोलने के लिए, वैसा, ठीक है, आपका नया ब्लॉकेज आपके सामने रखने के लिए, वैसा है, ठीक है। तो समझने की बस हेर फेर है, वैसा है, बाद बाकी कुछ नहीं है। लेकिन डिवाइन वो महसूस आपको भी करवा देंगे समय के साथ कि आपका सगा, भले ही आपका ना, आप देख लीजिएगा फेमिनाइन, आप खुद को एग्जाम्पल लीजिए कि आपका सोलमेट, या अगर आप किसी स्पाउस से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर आपके जो है कार्मिक हैं वो, या बहुत बड़े सोलमेट हैं आपके स्पाउस, ठीक है, या हस्बैंड बोल लीजिए, वाइफ बोल लीजिए, जो कुछ भी, वो अगर आपको सोने के चम्मच में भी अगर अमृत डाल के पिलाएंगे ना, तो भी एक टाइम के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो साबित कर देंगे आपके सोलमेट या कार्मिक कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लेवल का एक्सपेक्टेशन मुझसे तो बिल्कुल भी मत रखना, मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। वो समय समय पर भी आपको ट्रिगर करके बताएंगे कि मैस्कुलाइन के लेवल का एक्सपेक्टेशन, अगर आप कंफर्टेबल जोन में जाती है ना, जो भी फेमिनाइन है कि अरे बाप रे मेरे सोलमेट तो बहुत अच्छे हैं, मेरा मैस्कुलाइन मुझे बस ट्रिगर करता है, अवॉइड करता है, ये मतलब इग्नोर करता है, इस तरीके की एनर्जी अगर आपकी है, तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपको साबित कर देंगे, वो उनके बिहेवियर से आपको ऐसा साबित हो जाएगा कि वो आपको बता देंगे इनडायरेक्टली, डिकोड नहीं कर पाते हैं इसके लिए कि मैस्कुलाइन के लेवल का एक्सपेक्टेशन मुझसे तो मत लगाना, ठीक है, मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, और नहीं कर पाते हैं, ऐसी एनर्जी है, वैसा। चलिए और देखते हैं। OMG, डबल एनर्जी आ गई, द हर्मिट। देखिए, कोई अगर फेमिनाइन है जिनको बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है, आपको होपलेस नज़र आ रहे हैं, थोड़ा देखती हूँ फेमिनाइन की मैस्कुलाइन, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द डेविल का कार्ड क्यों आया मम्मा? क्योंकि ये बुद्धि बंधन का कार्ड है, डेविल के साथ आ गया है, सीधा सीधा बात है। देखिए, ये बुद्धि बंधन का कार्ड है, देखिए यहाँ पे भी इस डेविल ने चेन में जकड़ के रखा है, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर किसी तरीके की गंदी क्रियाएं मुझे होती हुई दिख रही हैं, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर, आप दोनों के मन को ये चेन में बांधकर अपने हिसाब से नचा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन को भी आपके लिए नेगेटिव कर रहा हो, या फिर आपको भी आपके मैस्कुलाइन के लिए नेगेटिव कर रहा हो। देखिए, इस पर्सन को हाथ पाँव में पूरा बांध दिया है, और स्वॉर्ड्स मतलब दिमाग बुद्धि कुछ इसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, इसके आसपास क्या हो रही है, पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन ये फिर भी नहीं देख पा रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी एनर्जी है। मैं थोड़ा कार्ड क्लेरिफाई करती हूँ। ओम फ्रेम कालिकाय नमः, ओम फ्रेम कालिकाय नमः, ओम फ्रेम कालिकाय नमः। लाडली दया कृपा करना, लाडली दया कृपा करना। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स। कोई फेमिनाइन है ना जिनका इनर वर्क एकदम मजबूत हो रहा है। आज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना मुझे फाइनेंस का वाइब नहीं दे रहा। ये देखिए, इसकी जड़ें कितनी नीचे तक जा रही हैं इस फाइनेंस की, यानी कि इस पेंटिकल्स की, समझ रही हैं वैसा। तो आपकी इनर वर्क बहुत हद तक मतलब एकदम अच्छे से जा रही है, आप डिवाइन से अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप कुछ गलत करिएगा ना, आप सही से नहीं जाइएगा, तो डबल एनर्जी उतना नहीं आपको कष्ट देगी, लेकिन जब आप सही से जाने लगिएगा ना, तब ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये। तो इसके लिए आपको देखिएगा, अचानक से अकेलापन फील होगा, नेगेटिविटी फील होगी, एकदम चिड़चिड़ापन होगा बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जी है। तो कोई आपके ऊपर आपका इनर वर्क रोकने का कोशिश कर रहा है, समझ गए, वैसी एनर्जी है। द हैंगमैन, मजिशियन, डेफिनेटली किसी तरीके की ब्लैक मैजिक हो रही है। अगेन मैं डरा, देखिए ब्लैक मैजिक कब ज़्यादा काम करता है, जब हम डर जाते हैं, समझ रहे हैं, जब हम डर जाते हैं। और नहीं डरिएगा ना, ये डर को जितना डरिएगा उतना ये फ़ायदा उठाएगा। नहीं डरिएगा तो चीज़ें चेंज होंगी, और होंगी ही होंगी, वैसी एनर्जी है। तो द हैंगमैन का कार्ड एंड द मजिशियन के साथ ये बता रहा है कि आपके जो मैस्कुलाइन जो है, मैस्कुलाइन के ऊपर
यस, मैस्कुलाइन के ऊपर, ठीक है। वो जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक करके उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट करवा रही है। कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलाइन को ऐसे जगह पे उलझाया जा रहा है जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, ऐसे भी हो सकता है, चल सकता है, ठीक है, हम बाद में भी चले जाएंगे तो हो सकता है। कहीं और उलझाने का कोशिश किया जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को, तो ऐसी एनर्जी है। 5 ओके। देखिए आपके मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके हाथ पाँव में थोड़े से दर्द हो, हेल्थ इशू हो सकता है, कोल्ड एंड कफ हो सकता है, मुझे दिखा है। और उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, वैसा। तो आपके मैस्कुलाइन जो हैं वो कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है, वैसा कर्मा क्लियर कर रहे हैं। जय माँ काली, प्लीज लाडली। देखिए फाइनेंस को लेकर फेमिनाइन एक बात है। देखिए ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स। हो सकता है काम को लेकर जिन भी फेमिनाइन के सामने 2 ऑप्शन आ रही है, तो आपके दिमाग में या फिर सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं उसमें से किसी दोनों को पकड़कर बिल्कुल मत चलिएगा, कोई एक चीज़ को पकड़कर आगे चलिए, ठीक है, वैसा। एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों कार्ड मूव ऑन का है, देख लीजिए दोनों कार्ड। देखिए आपकी भी ऐसी एनर्जी हो सकती है डियर, जो भी फेमिनाइन है उनकी, कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं निकल जाऊं। और सेम पेज पे आपके मैस्कुलाइन है। जिन फेमिनाइन को ऐसा लग रहा है कि कहीं छोड़कर चली जाऊं, तो ये भी आपके मैस्कुलाइन की भी यही एनर्जी है, ठीक है। आप में से कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, जर्नी कंफर्म करवानी है, किसी भी टाइप के ये लेना है, क्या बोलते हैं, हीलिंग्स लेनी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72 198 63 189। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरी रीडिंग के चार्जेज होते हैं, 3 क्वेश्चन के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। व्हाट्सएप रीडिंग के, कॉल रीडिंग के मेरे चार्जेज होते हैं 555 रुपीज़ फॉर 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट रीड करने के लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। और पास्ट लाइफ रीडिंग के चार्जेस होते हैं 1369 रुपीज़। और इसी के साथ साथ हीलिंग्स और ब्लैक मैजिक रिमूविंग के चार्जेस होते हैं 3369 से 5555 तक। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे और क्या एनर्जी निकल के आती है। जय माँ काली, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से क्या करंट एनर्जी निकल के आती है। थोड़ा बहुत हमने भी कमा रखा है, कोहिनूर को यार बना रखा है। तारीफ हो रही है आपकी। सुनना चाहते हैं एक बार आवाज़ आपकी, मगर बात करने का बहाना नहीं आता। तो आपके पर्सन को बात करने का बहाना नहीं आता है, बताना तो चाहते हैं। जब भी तुमसे बात बंद हो जाता है, मेरे साथ सब गलत होने लगता है। और ये हो जाता है, सच में हो जाता है। जब भी आपके साथ इनकी बातचीत बंद हो जाती है, तो इनके साथ सब कुछ गलत होने लगती है। I promise no one will ever take your place in my heart. I am yours forever. वो आपसे वादा करते हैं कि आपका जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही हैं। जान जाती थी जिसके जाने से मैंने उसका जाना भी देखा है। आपको लेट गो करना उनके लिए इतना इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। चल कोई बात नहीं, हम दोनों में से कोई एक तो खुश है। उन्हें लगता है कि आप खुश हैं। आजकल बीमार रहने लगा हूँ, थोड़े हेल्थ इशू होने लगे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो यस डेफिनेटली ये एनर्जी है। और फिर एक बार मिलो पहली बार की तरह, फिर एक बार तुम्हें पहली बार देखना है, ठीक है। एंड यू कम इन माई लाइफ अनएक्सपेक्टली, आई एम एडिक्टेड टू यू परमानेंटली। आप उनके लाइफ में बिना मतलब के अचानक से आ गए। लेकिन एक मिनट,
ओके, तो एक लास्ट कार्ड देती हूँ और क्या आता है उनकी तरफ से। ट्विन फ्लेम का तो मुझे नहीं पता, पर तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। देखिए, आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि वो ट्विन फ्लेम के बारे में तो उनको नहीं उतना पता है, लेकिन वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। दुआ है हमारी तुम खुश रहो उनके साथ, जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुशियाँ दे। जल रहे हैं वो आपसे। मैं याद आता हूँ क्या तुम्हें, वैसा तो ऐसी एनर्जी है। ठीक है, वो थंबनेल के लिए ले रही थी। हाँ, तो ऐसी एनर्जी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।